अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर राबिया नूर। हर दफ़ा आपके लिए किसी ना किसी ड्रामे का रिव्यू, स्पॉइलर अलर्ट या कोई ऐसी स्टोरी लेकर आती हूं जिससे थोड़ा सा आपको एनालाइज करने का मौका मिलता है कि ड्रामास कैसे लिखे जा रहे हैं, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री किस तरीके से आगे बढ़ी और अब स्टोरीज़ कैसे आ रही हैं, प्रोडक्शन कैसी हो रही है। तो आजकल का एक मशहूर ड्रामा है सुन मेरे दिल, जो कि जियो पे चल रहा है। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ये प्रोडक्शन है। खलीलुर रहमान कमर का ये लिखा हुआ ड्रामा है। जब मैंने ड्रामा देखा, इसकी पहली दूसरी एपिसोड देखी जिसमें वहाज की और माया की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, और फिर उसमें एकदम से मुझे स्टोरी जब रिवील होना शुरू हुई तो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये मैंने कहीं देखा है। तो ये 2023 का ही एक ड्रामा था जो मैं अभी कुछ अर्सा पहले देख रही थी। शायद आपकी नज़रों से ना गुजरा हो तो आपको इसलिए अंदाज़ा नहीं हुआ होगा कि कहाँ से स्टोरी आई। वो ड्रामा था कथा अनकही। ये इंडियन एक ड्रामा था, कथा अनकही यानी स्टोरी अनटोल्ड कथा की। और इसमें कथा इज अ सिंगल पेरेंट, ये फ़र्क था, लेकिन वही स्टोरी के ल्यूकीमिया है। यहाँ कथा के बेटे को ल्यूकीमिया था, यहाँ सदफ के भाई को ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया है। और वो वही वाली स्टोरी कि वो अपने बॉस के पास जाती है, वहाँ वो आर्किटेक्ट है, यहाँ वो एक रेस्टोरेंट चेन जो है वो चला रहा है। तो वो बॉस के पास जाएगी और उसने जाकर जो सबसे ज़्यादा डिबेट हो रही है कि उसने जाके कहा कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ और मुझे ये अमाउंट चाहिए। और वही कथा अनकही में हुआ। अच्छा, जब मैंने कथा अनकही के बाद जब मैं देख रही थी सुन मेरे दिल नहीं आया था, तो मैंने उसमें भी देखा कि वो अडेप्टेशन थी किसी ड्रामे की। वो टर्किश ड्रामा था, बड़ा मशहूर, बिम्बिर गिचे 1001 नाइट्स उसका नाम था। और ये 2006 से 2009 की एक प्रोडक्शन थी जो पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर हुई। 7-8 मुल्कों में तो बहुत ही मशहूर हुई। और इसमें वो मेरे सुल्तान का जो हीरो है वो भी इसमें था, तो खासा मशहूर ये ड्रामा था। इसकी अडेप्टेशन कथा अनकही हुई। सुन मेरे दिल में भी यही स्टोरी लेकर चला गया, लेकिन स्टोरी तो वही थी जो कि खलीलुर रहमान कमर साहब ने उठाई। जाहिर है हम भी देखते हैं, तो जो भी देखते हैं कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन फिर हम उसको जब चेंज करते हैं तो अपने कल्चरल पर्सपेक्टिव में और अपने माइंड सेट के मुताबिक करते हैं। अब वहाँ वो वन नाइट स्टैंड का कहता है कथा अनकही में कथा को, जबकि वो उससे मोहब्बत करता है, उसको लगता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, और वन नाइट स्टैंड कह के उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बैकग्राउंड में कुछ ऐसा चल रहा होता है, यानी उसकी कोई बैकग्राउंड स्टोरी ऐसी है जिसकी वजह से वो ऐसा सोचता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ वहाज की एक बैकग्राउंड स्टोरी है जिसकी वजह से वो ऐसा सोचता है, लेकिन चूँकि खलीलुर रहमान कमर साहब के नज़दीक एक मर्द के कैरेक्टर को ख़राब नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने उससे अपने कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ऐसा कुछ करवाया। यहाँ उन्होंने स्टोरी थोड़ी सी बदली, लेकिन वही डायलॉग्स हुए, वही 8 करोड़ रुपए मांगे गए जो कि सदफ ने, माया अली ने मांगे, और वो बार बार एक ही जुमला बोल रही है जो कि क्रिटिसाइज भी बहुत हो रहा है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि अगर आप कथा अनकही देखेंगे या फिर बिम्बिर गिचे देखेंगे तो आपको किस हद तक सुन मेरे दिल की स्टोरी पता चल जाएगी क्या हो सकता है और क्या हो रहा है और कौन सा ड्रामा ज़्यादा बेहतर था। प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे उन्होंने सेट यूज़ किए हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे बहुत बनावटी से जुमले जो कि बहुत नेचुरल उससे डिफरेंट लगते हैं कि जुमला बहुत बनावटी है, ये डायलॉग बहुत बनावटी है, इस तरह के डायलॉग यूज़ किए गए हैं। और खलीलुर रहमान कमर की वो 2 टके की औरत का एक अच्छा वर्जन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, जो हमेशा उनकी एक स्टोरी का एक वो होता है। लेकिन आइडियाज़ कहाँ से आते हैं ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा इस ड्रामे का जो मैंने आपको रिव्यू दिया है। इसके बाद जाके अगर आप 1-2 ड्रामे जो मैंने आपको बताए हैं, टर्किश ड्रामा और इंडियन ड्रामा देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे राइटर्स भी, जैसे इंडियन राइटर्स भी बाहर से उठाते हैं, कहाँ से स्टोरीज लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम किसी को थैंक यू बोलना या उसको क्रेडिट देना भूल जाते हैं कि हमने वहाँ से आइडिया लिया था, लेकिन चूंकि हमने उसको अपने हिसाब से बदल लिया तो वो अब हमारा ही है। सो इस तरह के और भी रिव्यूज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।